ठीक है, हम आज नया टॉपिक के ऊपर हम स्टडी करेंगे। न्यू टॉपिक के ऊपर जो हमने नर्क के ऊपर हम स्टडी किए थे वो सब समाप्त हुआ। तो आज हम न्यू टॉपिक के साथ हम आज शुरू करेंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? परमेश्वर की कुछ गुणों को हम देखने वाले हैं। परमेश्वर की कुछ एट्रीब्यूट्स को हम देखने वाले हैं। ओके, परमेश्वर क्या है, कैसा है। जब हम प्रभु के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हम परमेश्वर को और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे ना, क्योंकि बाइबल में हम परमेश्वर के बारे में संपूर्ण हम विश्लेषण को नहीं पाते हैं। बाइबल में हमें जितना दिया गया है, जितना नॉलेज दी गई है, जितना इन्फॉर्मेशन हमें परमेश्वर के ऊपर दिया गया है, उतना ही हम बाइबल में पाते हैं। और वो भी हम जब स्टडी करते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, तब हम प्रभु के बारे में जान पाते हैं। सोचो, बाइबल में ये परमेश्वर के बारे में सोचो 2% बस दिया गया है। परमेश्वर के बारे में हम 100% नहीं जान सकते हैं ना। चाहे हम जितना भी खोदने के लिए कोशिश करें, जितना भी बाइबल हम चाहे 100 बार भी बाइबल को पढ़ लें, हम फिर भी हम प्रभु के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। लेकिन जितना बाइबल में दिया गया है उतना हम प्रभु के बारे में जान सकते हैं। तो मान के चलो 2% बाइबल में परमेश्वर के बारे में वर्णन किया गया है। अगर हम बाइबल को अगर हम स्टडी नहीं करेंगे, अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो सोचो जितना 2% दिया गया उसमें से हम कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। जितना 2% दिया गया उसमें से भी हम प्रभु के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो ये स्टडी हमें थोड़ा सा मदद करने वाले हैं ताकि हम प्रभु को और बेहतर तरीके से हम ताकि जान सकें। तो परमेश्वर की जितने भी गुण यहाँ पर हम देखेंगे बाइबल में से, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। ओके, अच्छा, कौन दिया अभी? कहाँ से आया है? थैंक यू। बोला कहाँ से आ गया यार, टपक गया इधर। तो किसी का सारी का लग रहा है। हाँ, ओके, हम एक वचन खोलेंगे। भजन संगीता 145 145। भजन संगीता 145 वचन हम देखेंगे 17वीं वचन। The Lord is righteous in all his ways and holy in all his works. क्या लिखा है? परमेश्वर क्या है? धर्मी है ना। तो पहला हम देखेंगे परमेश्वर की धार्मिकता के ऊपर। परमेश्वर क्या है? धर्मी है ना। परमेश्वर क्या है? धर्मी है। तो जब हम इस वचन में हमने देखे, हिंदी में कोई पढ़ सकता है? यहोवा अपने सब भक्ति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। क्या लिखा है कि परमेश्वर यहाँ पर धर्मी है। धर्मी यानी कि आप समझते हैं क्या है, वो हम थोड़ा सा अभी देखने वाले हैं। अभी हमने क्या देखा कि परमेश्वर क्या है? वो धर्मी है, यानी कि परमेश्वर में क्या नहीं है? कुछ भी पाप नहीं है या फिर अधर्मी नहीं है। परमेश्वर अधर्मी नहीं है, लेकिन परमेश्वर धर्मी है। ओके, तो परमेश्वर में क्या नहीं है? कोई भी पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? धर्मी है। समझ रहे हैं? परमेश्वर में कोई भी पाप नहीं है। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। वो संपूर्ण रूप से पवित्र है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि 99% धर्मी है, नहीं। परमेश्वर 100%, जितना हमारे पास संख्या है हम उतना अभी समझ रहे हैं हमारे समझ के अनुसार। लेकिन परमेश्वर इससे भी कहीं गुना क्या है? धर्मी है ना। हमारा माइंड क्या है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है।
हमारा माइंड लिमिटेड है, हम जितना समझ सकते हैं, हमारे माइंड में जितना जगह है उतना हम समझकर हम क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर 100% यानी कि संपूर्ण रूप से क्या है, परमेश्वर धर्मी है। हम चाहे जितना भी कोशिश करें हम प्रभु के बारे में सब कुछ नहीं जान पाएंगे। सोचो परमेश्वर ने ये जहान को बनाया जिसका आकार हम क्या नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के पूरे ब्रह्मांड को अगर हम देखेंगे, पृथ्वी बस एक छोटा सा बिंदु के समान है, और वही छोटे से बिंदु में हम अभी जिसको हम धरती कहते हैं, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, वहां पर हम समाया है और यहाँ पर हम रहते हैं। तो परमेश्वर क्या है, धर्मी है। परमेश्वर में कोई भी क्या नहीं है, पाप नहीं है। परमेश्वर निष्पाप है। अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने शायद से पाप किया जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस जगत में आया। क्या ये मुमकिन है? सोचो एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अगर हम अभी हमारे पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जब बच्चों को कुछ आज्ञा दिया जाता है, जब बच्चों को कुछ चीज़ों को करने के लिए मना किया जाता है, बच्चे लोग क्या करते हैं? उसके बावजूद भी वही करेंगे। बोलेंगे कि अरे वहाँ पर मैंने 2 केले रखे हैं, वो केले मत खाना, वो केला छूना भी मत। लेकिन बच्चे लोग वहीं पर जाएंगे और केला को उठाएंगे और खाएंगे चुपचाप, कोने में जाके किधर खाएंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको भनक भी नहीं लगेगी। तो यीशु मसीह भी अपने नादान के समय, या फिर जब यीशु मसीह भी छोटा था, जब यीशु मसीह भी 1-2 साल के बालक था, सोचो उसकी मम्मी ने कहे रहेंगे होंगे कि वहाँ पर मत जाना, वो मत खाना, ये मत करना, वो मत करना। सोचो मरियम ने यहाँ पर कुछ खाना रखे हैं, ठीक है, और मरियम ने सोची रही कि चलो हम सब लोग मिलकर, हम परिवार समेत हम सब कोई खाएंगे। और मरियम यीशु से कहती है, क्या हुआ? पिज़्ज़ा, चलो किसी को खाने का मन कर रहा है, चलो पिज़्ज़ा, चलो ये पिज़्ज़ा है, उस समय पिज़्ज़ा था, चलो। यहाँ पर कहा गया कि इसको नहीं खाना। यीशु की मम्मी कहती है यीशु से कि यहाँ पर हमने टेबल में रखा है, उसको हम परिवार समेत मिलकर खाएंगे, अभी मत खाना। तो बाद में यीशु जाकर क्या करता है, छोटा सा टुकड़ा लेकर, राइट, ऐसा होता है पिज़्ज़ा का साइज तो एक छोटा सा टुकड़ा लेकर क्या करता है, यीशु मसीह खा लेता है ना, क्योंकि वो बालक है, क्योंकि वो छोटा है। उसके बचपन के समय हर बच्चे लोग क्या करते हैं, मना करने के बाद भी वही करते हैं। तो यीशु ने भी वही किया रहेगा, राइट, ऐसा कुछ यीशु ने भी ऐसा कुछ किया रहेगा, क्योंकि वही बालक है। एक वचन हम खोल के देखेंगे बालक होने पर भी परमेश्वर है। अच्छा ठीक है हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों में आ जाइए, 2 कुरिन्थियंस कोई मुंडी हिला रहा है, कोई चुपचाप है, पता नहीं, देखेंगे बाइबल में क्या लिखा है। बच्चे लोग करते हैं, राइट, बच्चे लोग मस्ती करते हैं, जब मना किया जाता है वही करते हैं। पानी में खेलो, जाके देखेंगे पूरा वो गंदा हुआ है, कीचड़ में जाके खेला है, अपने सिर पे पाउडर लगा हुआ है, बहुत कुछ ऐसे बच्चे लोग करते हैं जिसको हम करने के लिए मना करते हैं। देखो 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 में क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 में जिसने क्या नहीं जाना, पाप को नहीं जाना ना, क्या लिखा है, वो पाप को जाना ही नहीं। पाप यीशु के शरीर में है ही नहीं, पाप यीशु के लहू में है ही नहीं। यीशु क्या है, निष्पाप है, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 10 महीने के हो, चाहे वो 3 साल के हो। यीशु मसीह कोई गुनाह नहीं कर सकता। यीशु मसीह कौन से भी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये मत समझना कि यीशु मसीह 2.5 साल के हैं तो वो पाप यानी कि वो जैसे बच्चे लोग करते हैं वैसा उसने भी किया रहेगा, उल्लंघन किया रहेगा, माँ की बात नहीं सुना रहेगा, पापा का बात नहीं सुना रहेगा, ऐसे सोचे रहेंगे, काफ़ी सारे लोग बोलते रहेंगे। लेकिन बाइबल के अनुसार यीशु निष्पाप है, वो पाप को नहीं जाना। और दूसरा कारण क्या है पता है, यीशु मसीह
मनुष्य के रिश्ते के द्वारा वो पैदा नहीं हुआ ना। वो उस यहाँ पर जोसेफ का, जो यूसुफ का कोई भी क्या नहीं है, वहाँ पर हाथ नहीं है यीशु के जन्म में, यीशु के जन्म को लेकर। जबकि यीशु मसीह कैसा पैदा हुआ, यीशु मसीह का पैदा कैसा हुआ, वो पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में यीशु पैदा हुआ। तो ये मत सोचना कि यीशु मसीह 2.5 साल का था तो मम्मी ने बोला ये पिज़्ज़ा मत खाना, लेकिन भूख लग गया तो खा दिए, एक छोटा सा पीस लेकर खा दिए। नहीं, ऐसा यीशु नहीं किए। क्यों? यीशु मसीह क्या है, वो पवित्र है। जन्म के वक्त भी, मरने के वक्त भी, स्वर्ग में जाने तक भी वो शुरू से ही पवित्र था, वो हमेशा पवित्र रहेगा। ओके, तो यीशु में कोई भी क्या नहीं है, पाप नहीं है। वो पाप को नहीं जाना, लेकिन वो हमारे लिए क्या बना, वो पाप बना, ताकि परमेश्वर का धार्मिकता हम पर रहे, हम पर आए। ठीक है, तो ये बस जानकारी के लिए बोला ताकि कोई गलत फहमी में ना रहे। ओके, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या है, वो धर्मी है। परमेश्वर में क्या नहीं है, कोई भी पाप नहीं है। अभी हम दूसरा देखेंगे। ओके, आप मेरे साथ खोलिए, ड्यूटरोनोमी में हम खोलेंगे। ड्यूटरोनोमी चैप्टर 32, अध्याय 32, चैप्टर 32। हिंदी में क्या कहता है, व्यवस्था विवरण या इतिहास, नहीं, व्यवस्था विवरण, राइट। उसका 32, अध्याय 32, वचन 4। ओके, तो परमेश्वर क्या नहीं है, असत्य नहीं है। परमेश्वर सदैव क्या है, वो सत्य है। जैसे हम काफ़ी सारे समय क्या करते हैं, हम काफ़ी सारे समय हम कुछ अच्छाई को लाने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम काफ़ी सारे समय हम झूठ बोलते हैं। चलो उसकी भलाई के लिए मैंने झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर क्या है, वो सत्य है, वो हमेशा सच्चाई को बोलता है। ठीक है, परमेश्वर क्या है, हमेशा वो सत्य है, वो हमेशा सत्य को बोलता है। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। हर मनुष्य क्या है, झूठा है, लेकिन परमेश्वर क्या है, वो सत्य है। इससे हमें क्या पता चलना चाहिए, पता है? इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि जैसे परमेश्वर धर्मी है, जैसे परमेश्वर में कोई पाप नहीं है, जैसे परमेश्वर हमेशा सत्य से चलता है, जानते हैं हमें भी क्या होना चाहिए, हमें भी पाप से दूर रहना चाहिए। ठीक है, वही अभी हम स्टडी करेंगे कि हमें पाप से दूर रहना चाहिए और हमें हमेशा सत्य का सहारा लेना चाहिए और सत्य के अनुसार हमें हमेशा चलना चाहिए जैसा परमेश्वर है। जब हम पाप से दूर रहेंगे, इससे क्या होगा, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ हमेशा निकट बने रहेगा ना, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। जब हम धर्मी परमेश्वर के पास जब हम जाएंगे बिना पश्चाताप करे, अगर हम पाप में ही बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या नहीं करता, हमें वो सुनता नहीं, हमें वो अपनाता नहीं, हमें वो स्वीकारता नहीं। लेकिन जब हम पाप को त्याग कर, मन साफ कर कर, जब हम अपने आप को पाप से अंगीकार कर कर, पाप से दूर होकर, जब हम पापों से मन फिराकर परमेश्वर के पास जाएंगे, तब परमेश्वर हमारा सुनेगा ना। नहीं तो हम क्या बनेंगे, हम दूर वाले मसीह हम बन जाएंगे, दूर वाले हम मसीह बन जाएंगे। इसीलिए जब हम जेम्स में देखते हैं, जेम्स चैप्टर अगर हम शायद से 3 में देखेंगे, वहाँ पर क्या लिखा है कि जब हम प्रभु के निकट आएंगे तो परमेश्वर भी हमारे निकट आएंगे। हम प्रभु के निकट कैसे आ सकते हैं? जब हम अपने आप को, हम जब पाप से दूर रखेंगे, जब हम हमारे पाप से मन फिराएंगे, तो हम जब प्रभु के निकट आएंगे, परमेश्वर हमारे निकट आएंगे। अगर हम सोचो, अगर सोचो ये मैं हूँ और मेरा जीवन पाप में घिरा हुआ है, तो परमेश्वर कैसे आ सकता है? परमेश्वर पाप से दूर रहता है। जबकि जब प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस में था, जब हमारे सारा मनुष्यों का जब पाप, श्राप, हमारे जो भी गुनाह यीशु मसीह के ऊपर आया, उस समय क्या हुआ पता है?
यीशु मसीह ने क्या कहा उस समय क्रूस के दौरान? हे पिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिए? जानते हैं उस समय कुछ पल के लिए परमेश्वर पिता और यीशु मसीह क्या हुए? अलग हो गए। किसके वजह से? हमारे पाप की वजह से, हमारे श्राप की वजह से, हमारे हर दुष्ट कर्मों के वजह से, हमारे कुकर्मों के वजह से परमेश्वर पिता अपने पुत्र को नहीं देख पाए। उस समय एक दरार जैसा आ गया, एक दीवार जैसा पैदा हो गया। वो क्या है? पाप के कारण। तो जब हम भी पाप में बने रहेंगे, जब हमें हमारा पाप, हमारी अहंकार जब हमें ढके रहेंगे, तो हमारा रिश्ता प्रभु के साथ नहीं बने रह सकता। हम कंटिन्यू प्रभु के निकट नहीं रह सकते। लेकिन जब हम हमारे अहंकार, हमारे प्राइड, हमारे घमंड, हमारे झूठपन, हमारे आलसीपन को जब हम हटाएंगे, जब हम पापों से मन फिराएंगे, जब हम प्रभु के निकट आएंगे परमेश्वर तब हमारे सुनेगा, तब हम प्रभु को भी सुन पाएंगे। लिखा है क्या पता है वचन में? जब हम नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन प्रोवर्ब्स में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर अधर्मियों से दूर रहता है, लेकिन धार्मिक लोगों का प्रार्थना वो सुनता है। ठीक है? धार्मिक लोगों का परमेश्वर क्या करता है? वो प्रार्थना सुनता है। तो जैसे परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर असत्य नहीं है, वो सत्य है। जैसे हमने ड्यूटरोनोमी में हमने रीड किया, वहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर का कार्य, हर कार्य वो सत्य में होता है। हर कार्य क्या होता है? वो सत्य के अनुसार होता है। यानी कि वहाँ पर कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। जैसे अगर हम दूसरे धर्मों में देखते हैं जहाँ पर उन लोग के देवी देवता भी जो भगवान होते हैं, उन लोग भी छल कपट से क्या करते हैं? लड़ाया करते हैं, छल का इस्तेमाल करते हैं, झूठ का सहारा लेकर दूसरे देवी देवताओं को उन लोग हराने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर में कोई भी छल नहीं, कोई भी कपट नहीं, कोई भी दुष्टता नहीं, कोई भी असत्य नहीं, लेकिन परमेश्वर सत्य से भरा हुआ है और परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं सत्य हूँ। ठीक है? तो जब हम हमारे जीवन से हमारे घमंड, अहंकार, हर किसी के जीवन में है घमंड, अहंकार, यहाँ पर कोई भी इससे पीछे नहीं हट सकता है। कोई भी नहीं बोल सकता कि मेरे पास घमंड नहीं है। वो सबसे बड़ा घमंडी इंसान है, राइट? जहाँ हम बोलते हैं मेरे पास घमंड नहीं, मेरे पास अहंकार नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता है, वो इंसान सबसे बड़ा झूठा इंसान है। जो बोलते हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पास घमंड नहीं, मेरे पास अहंकार नहीं है, वही इंसान सबसे सड़ा हुआ इंसान है, पापी है, और वही पाप में डूबा हुआ है। इससे क्या साबित हो रहा है कि मैं अपने में ही मैं ठीक हूँ, मैं धर्मी हूँ। हम फरीसी हम बन जाते हैं, कपटी हम बन जाते हैं। ठीक है? तो इसीलिए हमें हर एक दिन प्रभु के निकट हमें रहना चाहिए। जब हम प्रभु के निकट होंगे, बाइबल में साफ तौर से लिखा है कि शैतान हमसे दूर रहेगा, शैतान हमसे दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के नज़दीक हैं, हम प्रभु के निकट हैं ना। लोग काफ़ी सारे प्रॉफिट, नबियों से प्रार्थना करवाते हैं ताकि शैतान हमसे दूर भागे, शैतान दूर भागे। और प्रॉफिट लोगों के ऊपर टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, सिर पे रखकर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, शैतान इनसे दूर भाग, शैतान इनसे दूर भाग, शबाराबारा बोलकर, अन्य भाषाएं बोलकर, हाँ, बहुत सारे छू मंतर कर कर, पानी छिड़क कर प्रार्थना करते हैं। शैतान नहीं भागता, बल्कि शैतान और नज़दीक आ जाता है। शैतान को कोई भगा नहीं सकता परमेश्वर के अलावा। ठीक है? यहाँ तक भी जब स्वर्गदूत ने शैतान को भगाने के लिए सोचा, उस समय शैतान ने नहीं बोला कि मैं तुम्हें डांटता हूँ, मैं तुम्हें भगाता हूँ, मेरे पास शक्ति है। हाँ, वाकई में जो स्वर्गदूत है वो शैतान से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन उसके बावजूद भी स्वर्गदूत क्या नहीं करता? वो अपने अंदर अहंकार जमाता नहीं कि मेरे पास शक्ति है, मैं शैतान तुम्हें भगाता हूँ, मैं तुम्हें बोतल में, जार में तुम्हें बंद करता हूँ, ऐसा नहीं बोलता। लेकिन क्या कहता है पता है? परमेश्वर के नाम से वो शैतान को हटाता है। ठीक है? स्वर्गदूत भी। लेकिन आजकल के नबी लोग क्या है, उन लोग के पास इतना शक्ति आ चुका है कि उन लोग शैतान को बंद कर रखते हैं। जबकि बाइबल में क्या लिखा पता है? शैतान को बांधने के लिए क्या चाहिए? जंजीर चाहिए। ऐसे हम खंबे में शैतान को बांध के नहीं रह सकता। आपने देखा रहेगा वो स्टोरी गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 में, जहाँ पे एक इंसान के अंदर लीजियन से कई सारे शैतान की आत्माएं हैं। उसको इंसान ने बांधने के लिए कोशिश किया, जंजीर बांधने के लिए कोशिश किया। क्या हुआ उस समय? चेन को भी उसने तोड़ दिया, राइट? जंजीर को भी उसने तोड़ दिए। तो शैतान को कौन बांध सकता है? हमारे ये सब छोटे से जो डिब्बा होता है लोग लाते हैं, बॉटल लाते हैं,
वो सबसे हम शैतान को नहीं बांध सकते, कोई भी नहीं बांध सकता। जबकि बाइबल में लिखा है, जब हम रेवल्यूशन चैप्टर 20 में पढ़ते हैं, जब गोग मागोग होने से पहले उस समय क्या करता है स्वर्गदूत बॉटमलेस पिट में शैतान को डालकर और क्या करता है, उसको चेन से बांध के रखता है और उसको लॉक लगाता है, ताला लगाता है, तब जाकर शैतान को बंद कर सकता है, वो भी 1000 साल के लिए। ओके तो प्रश्न अभी हमें ये पूछना चाहिए, क्या मेरे ऊपर भी परमेश्वर का धार्मिकता है? मुझे ये परमेश्वर का धार्मिकता कैसे पाना है, वो भी हमें जाननी चाहिए ना। क्योंकि अगर हम धार्मिकता में नहीं चलेंगे तो हम प्रभु के निकट नहीं रह सकते। हमारे अंदर भी प्रभु का धार्मिकता होना चाहिए। अगर हमारे अंदर धार्मिकता है तो हमें हमारे गुनाहों से, हमारे पाप से हमें दूर रहने चाहिए। हम अभी देखेंगे बहुत से लोगों को लगता है कि जो धार्मिकता है, जो राइचसनेस है, उसको हम खरीद सकते हैं, उसको हम कमा सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अच्छे काम करने के द्वारा। अगर मैंने अच्छा प्रार्थना किया, लोगों ने वाह वाह बोला, प्रार्थना करते समय आमीन आमीन लोगों ने बोला, ताली बजाए, अच्छा गीत जब मैंने गाया लोगों ने ताली बजाए, शाबाशी दी, तो हमें लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छा गीत गाया, मैंने अच्छा प्रार्थना किया, मैंने बहुत अच्छा प्रचार किया। तो हमें अचानक से क्या लगने लगता है, हमें महसूस होने लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। ठीक है। परमेश्वर की धार्मिकता को हम क्या नहीं कर सकते, हम खरीद नहीं सकते। ठीक है, इसको हम क्या नहीं कर सकते, हम खरीद नहीं सकते। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर मैं अच्छा काम करूं तो मैं परमेश्वर की धार्मिकता को मैं खरीद सकता हूं या फिर परमेश्वर का धार्मिकता मेरे ऊपर आएंगे। नहीं, परमेश्वर का धार्मिकता वो क्या है, वो एक फ्री गिफ्ट है जिसको हम नहीं कमा सकते। प्रभु की धार्मिकता को हम अभी कैसे प्राप्त करेंगे ये हम अभी देखेंगे। हम वचन खोलेंगे रोमियो में, हम देखेंगे रोमन चैप्टर 3। रोमन चैप्टर 3 रोमियो अध्याय 3 वचन इसमें देखो, वचन 21 में देखो, वर्स नंबर 21। Is it Romans 3 verse number 21? Yes. Now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. ओके, तो अभी प्रभु की जो धार्मिकता है, इसको हम क्या नहीं कर सकते, हम खरीद नहीं सकते। प्रभु की धार्मिकता को कोई भी नहीं खरीद सकता। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने अच्छा काम किया, प्रभु की धार्मिकता मेरे ऊपर आ गए। जब हमारी पाप यीशु के ऊपर आएंगे, यीशु ने क्या किया, हमारे पापों के लिए मरा ना। तो जब हमारे पाप यीशु मसीह के ऊपर आएगा, तब यीशु का जो धार्मिकता है वो हमारे ऊपर आएंगे। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो, यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए मरा। यहाँ पर हम है, ये हमारे पाप, हम पाप से ढका हुआ है। बाइबल में लिखा है कि हम पाप से ढके हुए, हम पाप के अधीन में है। तो जब हमारा पाप यीशु मसीह के ऊपर आएगा, तब यीशु का धार्मिकता हमारे ऊपर आ सकता है। ओके, इसको हम कमा नहीं सकते हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा। हमारे पाप यीशु मसीह के ऊपर कैसे आएंगे, जब हम यीशु पर विश्वास करेंगे, जब एक व्यक्ति यीशु पर अपना जीवन को समर्पित करेंगे, जब एक व्यक्ति अपने आप को पापी मान लेंगे, जब एक व्यक्ति पाप से मन फिराएंगे, जब एक व्यक्ति पाप को अंगीकार करके यीशु मसीह को स्वीकारेंगे,
यीशु मसीह से माफ़ी मांगेंगे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण करेंगे, तब हमारा पाप, हमारी श्राप, हमारी जो झूठ है, हमारा झूठा जीवन, वो सब यीशु मसीह के पास आएगा। उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? हमारे सारे जो पाप, हमारे अहंकार, हमारे जो झूठ है, सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर आकर यीशु मसीह बदले में हमें क्या देगा? अपना धार्मिकता को हमें देता है। बदले में हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह का धार्मिकता हमें मिल जाता है। ठीक है। जैसे कि मान के चलो, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे गांव में होता है, पुराने कपड़े तुम किसी को दे दो, बदले में तुम्हें अच्छा गमला देता है, प्लास्टिक वाला गमला दे के जाएंगे, मग दे के जाएंगे, बाल्टी दे के जाएंगे, वैसा। ठीक है, जो भी हमें हमारे पुराने कपड़े होते हैं उसको हम क्या देते हैं, ऐसे लोगों को दे देते हैं, उन लोग ले लेते हैं और बदले में हमें उन लोग उसको भाव देखेंगे, नापेंगे, तोलेंगे शायद से, और बदले में हमें एक क्या बोलते हैं उसको, गमला दे सकते हैं, मग भी देते हैं और बकेट भी दे जाते हैं। वैसा ही तो जब हम हमारे पाप को जब हम यीशु मसीह में हम डाल देंगे, यानी कि जब हम हमारे जीवन को प्रभु में समर्पित कर देंगे, अपने आप को पापी मानकर यीशु के पास जब हम आएंगे, एक व्यक्ति जब आता है, यीशु मसीह उसके सारे पापों को, सारे श्राप को, सारे कुकर्म को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेता है। बदले में हमें क्या करता है? वो अपनी धार्मिकता से हमें वो ढक देता है। ये जो हमारा पाप था वो मिट जाता है। हमारा पाप मिट कर क्या होता है? परमेश्वर का धार्मिकता हमारे ऊपर आ जाता है। अभी हम किसके धार्मिक में घिरे हुए हैं? यीशु मसीह के हम धार्मिक में हम घिरे हुए। अभी हमें चारों ओर यीशु मसीह का धार्मिकता ने घेरे रखा है। अभी पाप हमसे दूर चला गया है। ठीक है, अभी हम पाप के अधीन में और नहीं रहे हैं, अभी हम यीशु की धार्मिक में हम अभी रहे हैं। अभी बोलेंगे ये धार्मिकता, ये जो धार्मिकता है, ये जो राइचियसनेस ऑफ गॉड है, परमेश्वर का जो धार्मिकता है, वो कितने समय के लिए है? क्या वो कुछ दिनों के लिए है, या फिर कुछ महीनों के लिए, कुछ साल भर के लिए, या फिर बस हम जब तक हम मरेंगे तब तक का है? क्या ये टेम्परेरी है? या हमेशा के लिए है? आइए हम देखेंगे। ओके, अब वर्स नंबर 22 में देखेंगे, वहाँ पे वर्स 22। Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all of them that believe, for there is no difference. ओके, यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर का धार्मिकता किन पर है? किसके ऊपर है? जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं ना, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन लोग के ऊपर यीशु मसीह का धार्मिकता है। बदले में हमें क्या देता है यीशु मसीह? देखो, अदल बदल हमारा सारा जो गंदगी था वो सब उतर जाता है। जैसे हम नहाते ना, हमारा शरीर की सब गंदगी उतर जाता है। बाद में हम क्या होते हैं? हम ताज़ा होते हैं, हम फ्रेश फील करते हैं, हमें सुकून मिलता है, उस समय हमें आराम मिलता है, हमें राहत मिलता है, गर्मी से राहत, बहुत सारी चीज़ों से राहत हमें मिलता है, खुजलियों से राहत। ओके, तो वैसे ही परमेश्वर हमारे हर गुनाहों को वो ले लेता है, ताकि वो हमें अपने धार्मिकता से वो हमें ताकि नहला सके, हमें वो ढक सके। देखो वर्स नंबर 23। All have sinned and come short of the glory of God, वर्स 24। being justified freely by His grace हम्म, through the redemption that is in Christ. ओके, क्या है यहाँ पर? मुफ्त में हमें ये धार्मिकता मिला है, यानी कि हमने नहीं कमाया है। यानी कि इसके द्वारा भी हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो साल्वेशन है, हमारा जो उद्धार है, वो क्या है? वो मुफ्त में है, कमाने के द्वारा नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है? हमारा जो धार्मिकता है हमें फ्रीली हमें मिला है, हम फ्रीली हमें जस्टिफाई मिला है। ओके, कोई कमाया नहीं, कोई कुछ काम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमें फ्रीली उसको दिया है, परमेश्वर का धार्मिकता को। अभी हम उसी के साथ खोलेंगे, रोमियो अध्याय 8 में हम जाएंगे। अभी हम एक विषय को हम गौर करेंगे। आई होप यहाँ पर हर कोई उद्धार पाया हुआ है, तो हम साल्वेशन के ऊपर हम ज़्यादा गौर नहीं करेंगे।
लेकिन अभी हम जो विषय को हम देखने वाले हैं उसके ऊपर हम गौर कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि चलो अभी मेरे ऊपर क्या आ चुका है, परमेश्वर का धार्मिकता आ चुका है, अभी मुझे क्या मिला है, अभी एक लाइसेंस मिल गया है ना। लोगों को लगता है कि जब मैं उद्धार पाता हूँ, जब मेरा उद्धार हो जाता है, जब मैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हो जाता हूँ, तो मुझे एक लाइसेंस मिलता है क्या करने के लिए, पाप करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में लिखा है। लोगों को लगता है कि चलो अभी मेरा उद्धार हुआ है, अभी मैं चाहे जो कुछ भी चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। अगर किसी के जीवन में ऐसा सोच है कि साल्वेशन जो है, जो उद्धार है वो क्या है, एक लाइसेंस जैसा है कि मैं अभी चाहे जो मन में आए, चाहे जो मन में मैं करूं, मैं वो कर सकता हूं। क्यों? मेरे पास अभी क्या है, लाइसेंस है। लोगों को लगता है कि चलो मैंने उद्धार पाया, अभी मेरा उद्धार अभी कभी भी खोएगा नहीं, मैं उद्धार पा चुका हूं, अभी मैं कभी भी नर्क नहीं जाऊंगा, अभी मैं चाहे जो कुछ भी मुझे मन में आए मैं वो करूंगा, किसी को भी मैं गाली बकूंगा, किसी के विरुद्ध में कुछ भी करूंगा, किसी को भी मैं कुछ भी बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा उद्धार हो चुका है, मैं सेव्ड क्रिश्चियन हूं, मेरे पास क्या है, लाइसेंस है, पुलिस नहीं पकड़ सकती मुझे अभी ना। पुलिस नहीं पकड़ सकती अभी मुझे। अगर ऐसे सोच वाले लोग हैं, मेरे हिसाब से उन लोग वाकई में क्या नहीं है पता है, उद्धार नहीं पाए। क्योंकि उद्धार पाए हुए लोग कैसा होता है पता है, उन लोग पाप शायद से ज़रूर से करेंगे, क्योंकि हम अभी भी हमारे इस कमज़ोर शरीर में हैं, हम कभी कभार हम पाप में गिरते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम झूठ बोल जाते हैं, काफ़ी सारे समय हम किसी का ज़्यादा ही हम मजाक उड़ा देते हैं और लोगों को हम ठेस पहुंचा देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अंदर है, वो उसको क्या कराएगा पता है, उसी वक्त रियलाइज़ कराएगा, तुम्हारी गलतियों को वो दिखाएगा, तुम्हें सुधारने के लिए वो कोशिश करेगा, और उसी वक्त वो क्या होगा, वो प्रभु से वो क्षमा मांगेगा, माफ़ी मांगेगा। लेकिन ये कभी भी नहीं सोचा कि मेरे पास अभी लाइसेंस है, मैं अभी कुछ भी करूँगा, मैं कुछ भी व्यभिचार करूँगा, जो मन में आए मैं वो करूँगा, क्योंकि मेरा उद्धार खोएगा नहीं। देखो यहाँ पर पौलुस क्या कहता है रोमियो अध्याय 8 में, क्या प्रभु का धार्मिकता मुझे लाइसेंस दे देता है पाप करने के लिए? रोमियो अध्याय 8 वचन 1 में देखो क्या लिखा है। There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. क्या लिखा है? यहाँ पर साफ लिखा है, साफ तरीके से अगर आप समझते हैं, अगर आप समझ रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि उन लोगों के लिए कोई दंड नहीं जो लोग आत्मा के अनुसार चलता है। अभी मान के चलो कि ये इंसान 100% क्या है, सेव्ड क्रिश्चियन है, इसने उद्धार पाया, ठीक है। अभी ध्यान से समझना, इसने वाकई में उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। लेकिन जब हम, जैसे हमने पहले भी इसके ऊपर स्टडी किया था कि परमेश्वर हमें क्यों सज़ा देता है, इसके ऊपर हमने स्टडी किए थे। जैसे अगर ये व्यक्ति सोचो, मान के चलो अपने मसीही जीवन में वो पाप कर जाता है, क्या करता है, वो पाप करता है, और वो क्या नहीं करता, वो रिपेंट नहीं होता है, ठीक है, वो पश्चाताप नहीं करता, मन नहीं फिराता, पाप के बाद पाप, पाप के बाद पाप, लगातार वो पाप करते जाता है, लेकिन क्या नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता। क्या लिखा है यहाँ पर? और एक बार वचन नंबर 1, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. यहाँ तक अच्छा लगता है राइट? अभी हमें कोई दंड नहीं है क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है? Walk not after the flesh, हम्म but after the Spirit. जो आत्मा के अनुसार चलता है उसको कोई दंड नहीं है ना। जो आत्मा में चलता है उसको क्या नहीं है, कोई दंड नहीं। लेकिन जो शरीर में चलेगा उसको तो जरूर से दंड है। सोचो, आप शरीर में चल रहे हैं, आपको कोई दंड नहीं मिल रहा है, परमेश्वर आपको सजा नहीं दे रहा है, आप मजे से अपना जीवन जी रहा है। जैसे आपने बोला था कि मुझे लाइसेंस मिला है,
देखो अब मेरे पास लाइसेंस है, मैं उधार पा चुका हूँ, अभी मैं जितना भी पाप करूँ मुझे कोई सजा नहीं है। क्यों लिखा है देखो यहाँ पर कि जो लोग मसीह में है उसको कोई दंड नहीं, अभी मुझे लाइसेंस मिला है, मैं परमेश्वर की धार्मिकता में हूँ, मैंने उधार पाया, मैं सेव्ड हो चुका हूँ, अभी मेरे पास लाइसेंस है, मेरा कोई दंड नहीं होगा। लेकिन क्या लिखा है, अगर ऐसा अगर है कि परमेश्वर पाप करने के बाद भी आपने हजारों बार पाप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपके जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, आपको सजा नहीं दे रहा है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि आप प्रभु के परिवार के नहीं हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास 2 बच्चे हैं अभी नहीं है फिलहाल हाँ मान लो कि सचो मेरे पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 सन्स है मेरे पास, 2 बच्चे हैं, और उसमें से एक ने क्या करता है, वो मेरे खिलाफ जाता है। मैंने कुछ आज्ञा दिया मेरे बच्चे को, लेकिन वो नहीं मानता। और एक जन काफ़ी आज्ञाकारी है, एक जन आज्ञाकारी नहीं है, एक जन बहुत मस्ती करता है, बाप का बात नहीं सुनता है, लेकिन एक जन बहुत आज्ञाकारी होता है। तो जो बेटा आज्ञाकारी नहीं है, जो बेटा गुनाह करता है, पाप करता है, बाप का बात नहीं सुनता है, मैं क्या करूंगा? क्या मैं अपना रिश्ता उसके साथ तोड़ दूंगा? नहीं, राइट। मेरा रिश्ता उसके साथ रहेगा, बने रहेगा, और अच्छा बाप होने के नाते मैं क्या करूंगा? उसको सुधारूंगा ना लाठी तो मुझे धरना ही होगा, बिना लाठी धरे बच्चा नहीं सुधरेगा, खास करके अगर वो लड़का हो तो ठीक है, लाठी तो धरना ही होगा। तो बिना सुधारे, बिना किसी को थोड़ा सा बिना सुधारे वो क्या नहीं होगा? वो सुधरेगा नहीं। तो अगर ये मेरा बेटा है तो मेरा काम क्या होगा? इस बेटा को मुझे सुधारना है ना। ऐसा नहीं कि मैं चलो चलेगा, वो अभी उम्र है मस्ती करने दो, सिगरेट पीने दो, दारू पीने दो, अभी टाइम है यार, बच्चों के अब दोस्तों के साथ खेलने दो, जाकर दोस्तों के साथ मेल मिलाप करने दो, जाने दो, ये तो समय है मस्ती करने का ना। बाद में कब करेगा मस्ती? फिर बुढ़ा होने के बाद। ऐसा लोगों का डायलॉग है आजकल का लेकिन अच्छा बाप क्या करेगा? उसी वक्त उसको सुधारेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बेटा है वो इसका है, ये जो बेटा है वो उसी बाप का है। लेकिन सोचो यही बाप दूसरे घर में जाकर किसी के भी बच्चे को जाके मारे, यार बात नहीं मानते, माँ की बात नहीं मानते हो, बाप की बात नहीं मानते हो, किसी को भी जाकर अगर लाठी लेकर पीटना शुरू करेगा, क्या ऐसा होगा? जो घर के असली बाप है वो उसको मारेगा, उसको भगाएगा। वो मेरे बच्चे को मारने के लिए आया, उसको क्या करेगा? वो भगाएगा वो ऊपर से, राइट। तो वैसा ही परमेश्वर भी अपने बच्चों को सुधारता है, लेकिन जो नालायक है यानी कि जो उनके परिवार के नहीं है, उनके संतान नहीं है, उसको परमेश्वर नहीं सुधारता। इसको लग रहा रहेगा चलो मेरा उधार हुआ है, अभी मेरे को क्या मिला है? लाइसेंस मिला है, मैं जो मन में आए मैं वही पाप करूंगा, जो मन में आए, जहाँ पर मन हो मैं वहाँ पर जाऊँगा, पाप के बाद पाप, पाप के बाद पाप। लेकिन परमेश्वर इंटरफेयर नहीं कर रहा है, परमेश्वर इसको सुधार नहीं रहा है। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है उधार नहीं पाया, अनसेव्ड क्रिश्चियन है, ओनली नाम का क्रिश्चियन है, उसको लगा कि मैंने बपतिस्मा लिया मेरा उधार हुआ। एक वचन देखो आप मेरे साथ हिब्रूज में हम खोलेंगे, इब्रानियों पुस्तक अध्याय शायद से हम 12 देखेंगे, 11 नहीं तो 12, हिब्रूज चैप्टर 12 यस, हिब्रूज 12 देखो साफ साफ तौर से लिखा है परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, वो अधर्मी काम करेगा ही नहीं, अपने बच्चों को वो अधार्मिक काम करने के लिए अलाउ करेगा ही नहीं। परमेश्वर जैसा धर्मी है, परमेश्वर धर्मी काम करेगा और अपने बच्चों को सुधारेगा। वर्स नंबर 6 में देखो, चैप्टर 12 वर्स नंबर 6। ओके, कौन सा रीड किए? ओके, यस हाँ, जिसको प्रभु प्यार करता है, प्रभु किसको प्यार करता है? अपने संतानों को। हाँ, ये भी एक बात है कि परमेश्वर हर पापियों से प्यार करता है, इसलिए वो मरा। लेकिन
ऐसा नहीं कि वो हर किसी को स्वर्ग में लेके जाएगा। परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी के लोगों के लिए मरा, लेकिन उसमें से कुछ लोग यीशु पर विश्वास करते वो परमेश्वर के परिवार के हैं। जो लोग उद्धार नहीं पाए, जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, वो शैतान के परिवार के हैं। इसका आकार भी आपको देख के पता लग रहा है, अंदाज़ा लगा रहे हो कि पूरे पृथ्वी में कुछ ही लोग होंगे जो यीशु पर विश्वास करेंगे और वो उद्धार पाए हुए हैं। ठीक है, कम क्रिश्चियन होंगे, स्वर्ग में कम लोग होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन नर्क में जगह ही जगह, नर्क में कोई रूम फ्लैट वगैरह की कोई कमी नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे जगह है, 2 BHK 3 BHK काफ़ी सारे। लेकिन स्वर्ग में बस स्वर्ग में नाप भी दिया गया है। अगर हम रेवलेशन में पढ़ते हैं, वहाँ पर सब नाप वगैरह दिया गया है कि कितने हाइट कितने होंगे, कितने सारे जगह होंगे। ठीक है, आकार वगैरह वहाँ पर सब दिया गया है, कितने दरवाजे होंगे, कितने गेट होंगे, वहाँ पर सब दिया गया है। तो परमेश्वर क्या करेगा, अपने संतानों को वो सुधारता है, अपने संतानों को बस। बाकी लोग तो किसके संतान है, वो शैतान के संतान है। तो परमेश्वर को बाकियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो वर्स नंबर 6, जिसको परमेश्वर प्यार करता है उसको परमेश्वर क्या करता है, उसको हिंदी में ताड़ना देता है। यस, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना देता है उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ, तो यानी कि ज़रूरी है, राइट, थोड़ा मारना लाठी से, नहीं तो सुधरेगा नहीं। बस प्यार से बोलते रहेंगे तो वो क्या होगा, एक दिन आइसक्रीम जैसा पिघल जाएगा। गड होना चाहिए, राइट, बातें, और साथ साथ में एक्शन भी होना चाहिए। वर्स नंबर 7 में देखो क्या लिखा है, तुम दुख को तो ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यहाँ तक कि अर्थली जो फादर होते हैं, संसार में जितने सारे माँ बाप होते हैं, वो भी अपने बच्चों को सुधारने के लिए लाठी तो जरूर से उठाते हैं, राइट। हमारे समय में तो झाड़ू चप्पल सब से चल जाता था कुछ भी, राइट। बीमार हुए, बाहर जाकर फुटबॉल खेले, बारिश में बीमार हुए, ले, और प्यार कम, मार ज़्यादा था पैसा। तो परमेश्वर भी अपने बच्चों को सुधारने के लिए क्या करता है, ताड़ना करता है, उसको प्रॉब्लम्स में ला खड़ा कर दे ताकि वो सुधरे, ताकि वो सही रास्ते में आ सके। देखो यहाँ पर खास करके देखो वर्स नंबर 8 में क्या लिखा है। वर्स नंबर 8 बहुत ज़रूरी है और इससे ही साबित होगा कि कौन परमेश्वर के संतान है और कौन नहीं है। वर्स नंबर 8, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारे नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचारी की संतान ठहरे। यानी कि तुम किसी और के संतान हो, परमेश्वर के संतान तुम नहीं हो। अगर परमेश्वर, सोचो आपको लगा कि मैंने उद्धार पाया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने कम्युनियन लिया, मैंने चर्च गया, प्रे किया, बाइबल पढ़ा, इसलिए मैं क्रिश्चियन हूँ, मैंने सेव, मेरा उद्धार हुआ है, और आप कुछ काम करते हैं, ऐसे काम जो आपको नहीं करने चाहिए, ऐसे गुनाह आप कर जाते हैं जिसको आपको नहीं करने चाहिए, और उसके बावजूद भी साल बीत गए, महीने बीत गए, परमेश्वर कुछ किया ही नहीं आपके जीवन में। परमेश्वर ने आपको सुधारने के लिए सोचा, आपको रास्ता दिखाए नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, आप प्रभु के संतान नहीं हैं, आप उद्धार नहीं पाए हैं, आप अभी तक सेव नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर आप प्रभु के संतान हैं, परमेश्वर आपको जरूर से क्या करेगा, आपको सुधारने के लिए, जैसे हमने पहले स्टडी किया, दे रहा है 3W देगा, राइट। आपको वो थोड़ा सा चेतावनी देंगे, आपको थोड़ा सा वो चोट वगैरह देंगे, जीवन में दुख परेशानी लाएंगे। बातचीत नहीं सुना तो शायद से आपको क्या करेगा, आपको एक्सीडेंट वगैरह करवा सकता है, क्योंकि आप पापी है, आप परमेश्वर के संतान है। प्रभु चाहता है कि आप सही रास्ते में चलें। आपको बीमार ला सकते हैं, आप फाइनेंशियल आर्थिक जो समस्या है उसको वो ला सकता है, शरीर में बीमार, शांति, ऐसे बहुत सारे परिस्थिति परमेश्वर लाके खड़ा कर सकता है ताकि आप सुधरे, सही रास्ते में चले। उसके बावजूद भी अगर आप चेतावनी को भी नहीं सुने, परमेश्वर के सताव को भी अगर नहीं सुने, आखिर में परमेश्वर क्या देगा आपको यानी कि क्या है, वो लोग आपको कैरी करके लेके जाएंगे बाद में फिर, राइट। अगर चेतावनी के बाद भी अगर कोई नहीं सुनता है तो परमेश्वर कहेगा कि तुम्हें अभी संसार में कोई रहने की ज़रूरत नहीं, अभी तुम ऊपर आ जाओ, परमेश्वर तुम्हें बुला लेगा। ये क्रिश्चियन लोगों के लिए है, लेकिन जो अनसेव्ड क्रिश्चियन है
उन लोगों को लगा कि मेरे पास लाइसेंस है, मैंने उद्धार पाया, मैंने बपतिस्मा लिया, प्रभु का धार्मिकता मेरे ऊपर है, क्योंकि उन लोगों के पास क्या है, नॉलेज है। सिर्फ बहुत से लोगों के पास गॉस्पेल का नॉलेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उद्धार पाया, उसको समझ है गॉस्पेल का। हाँ, मैं जानता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर है, मैं जानता हूँ हाँ यीशु मसीह हम मनुष्य जाति के पाप के लिए वो मरा, लहू बहाया और तीसरा दिन जी उठा, लेकिन लोग स्वीकारते नहीं हैं। लोग वाकई में अपने मन को परमेश्वर को नहीं देते, इसलिए बदलावट नहीं देखेंगे आप बहुत से लोगों के जीवन में। उन लोग अंगीकार मुँह से उन लोग स्वीकारेंगे, उन लोग बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह में विश्वास करता परमेश्वर है, आपने मेरे पाप के लिए मरा, गारा गया, तीसरा दिन जी उठा, लेकिन अंदर कोई क्या नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ ही नहीं। क्योंकि अंदर जब परिवर्तन होगा वो बाहर भी दिखता है। अगर सोचो आपने उद्धार पाया कल और आज वापस से आप वही रास्ते में कल भी आप दारू पीते थे, आज भी आप दारू पीते हैं, कल भी आप झगड़े करते थे, आज भी आप झगड़े करते हैं, कल भी आप गाली गलौज करते थे, आज भी आप गाली गलौज करते हैं। क्या नहीं हुआ, अंदर कोई बदलाव नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर कौन नहीं है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। जिसके हृदय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है वो धार्मिकता में चलेगा, उसके जीवन में बदलावट आएगा, फल दिखेंगे आपको, फ्रूट्स दिखेंगे। जो अंदर है वो वही बाहर दिखेगा। अगर कचरा है अंदर, बाहर भी बर्ताव में कचरा ही दिखेगा। अंदर यीशु मसीह है तो आप भी यीशु मसीह के साथ चलेंगे, उनके राहों पर चलेंगे, उनके सब बोलेंगे, उनके सब बर्ताव करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये मत समझना कि हमें लाइसेंस मिला है, हमें लाइसेंस नहीं मिला है। ओके, आखिरी वचन फिर हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। वापस से रोमन्स 8 में आ जाएंगे हम। रोमन्स 8 वर्ष नंबर 18 में, रोमियो अध्याय 8। रोमियो अध्याय 8 वचन नंबर 18 में देखो क्या लिखा है। For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. वर्स 19, Earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. ओके गलत वचन या फिर क्या है पता नहीं, एक मिनट। हाँ, ओके, वर्स नंबर 16 में देखो क्या लिखा है। वर्स नंबर 16, 15 एंड 16 में देखो, 15 और 16। For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness to the Spirit that we are the children of God. ओके, तो पवित्र आत्मा ही हमें क्या करेंगे, वो गवाही देगा कि हम परमेश्वर के संतान हैं। ठीक है, हमारे अंदर हमें पता चल रहा है कि हम परमेश्वर के संतान हैं या फिर नहीं। तो हमने आज क्या देखा कि परमेश्वर क्या है, धर्मी है। ओके, तो राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता के ऊपर हमने देखा कि परमेश्वर क्या है, निष्पाप है, वो अधर्मी नहीं है वो, लेकिन क्या है, वो धर्मी है। परमेश्वर में कोई भी छल कपट या फिर झूठ वगैरह नहीं है। परमेश्वर 100% क्या है, वो पवित्र है। यानी कि हमारा जीवन भी क्या होना चाहिए, जैसे हमने परमेश्वर की धार्मिकता हमारे ऊपर पाया है, हमें भी उसी के अनुसार हमें चलना है। हमें निष्पाप जीवन जीना है। पहली बात, हमें परमेश्वर की धार्मिकता में चलना है। ओके, हमें परमेश्वर की धार्मिकता में चलना है, परमेश्वर की पवित्रता में हमें चलना है, हमें शुद्ध जीवन हमें जीना है, और जितना हो सके हमें हमारे पापों का हमें प्रायश्चित परमेश्वर से मांगना है। क्योंकि अगर हम हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं मांगेंगे, हमने क्या देखा जेम्स चैप्टर उसमें, कि हम प्रभु के निकट नहीं रह पाएंगे। जब हम प्रभु के निकट नहीं रह पाएंगे, हमारी प्रार्थना का हमें जवाब नहीं मिलेगा, हम प्रभु को नहीं सुन पाएंगे। हम प्रभु की वचनों को हम जब खोलेंगे तो हम परमेश्वर की दर्शनों को हम नहीं पा सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हमें हमेशा हमें निष्पाप जीवन जीना है, और परमेश्वर के निकट जाकर हमें पापों का प्रायश्चित मांगना है। ओके, आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम सब लोग आंखें बंद करेंगे इस समय।